एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है। उस विजन के हिसाब से फिर आप चलते हैं। अगर आपके आसपास 5 सुंदर लड़कियां हैं तो आप 5 से शादी नहीं कर सकते। बोलो ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, शादी एक के साथ ही करनी, हां या ना? जब हम आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते, जब शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते। बाइबल कहती है भजन संहिता 31 उसकी 19 और 20 आयत में, उसमें लिखा, आहा तेरी भलाई क्या ही भली है, बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरण गतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा और उन्हें मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा कर रखेगा। परमेश्वर ने कहा तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। होता क्या है, हर एक व्यक्ति का दुश्मन होता है। आप चाहे गरीब हैं तब भी आपका दुश्मन है, आप चाहे अमीर हैं तब भी आपका दुश्मन है, आपने कुछ गलत नहीं किया तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब होता क्या है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप चर्च के मेंबर हैं 5 साल से, कभी आपने कॉल सेंटर में नहीं बताया कि मैं सीए हूं, मुझे चर्च का कुछ ना कुछ काम चाहिए, मैं एक क्लीनर हूं, मैं एक प्लम्बर हूं, मैं एक लकड़ी का काम करने वाला हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक वेल्डर हूं, मुझे काम करना है, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कारण क्या? चर्च को जरूरत नहीं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जब परमेश्वर आपको क्यों सुरक्षित रखता है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, हां या ना? इसका मतलब क्या? आप नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा इसलिए आपने इंश्योरेंस करवाई। जिसको ये यकीन है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा वो इंश्योरेंस क्यों करवाएगा? लेकिन फिर भी आपने इंश्योरेंस को करवाई। मेरी गाड़ियों की भी शायद इंश्योरेंस हुई होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हुई होगी, उनकी भी इंश्योरेंस होगी जरूर। कारण क्या? ये रूल है, ये लॉ है कि आपको इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस कराने से जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसका बम्पर टूट गया तो वो 5,000, 10,000, 20,000 का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। उसी तरह से जो लोग सेवा करते हैं वो इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई, आपकी एक्टिवा की इंश्योरेंस नहीं हुई, तो क्या वो चलना बंद कर देती? बोलो हां, चलती है फिर भी? पेट्रोल डालते तो पीती है कि नहीं पीती? सर्विस होती है कि नहीं होती? जहां जाना चाहो जाती है कि नहीं जाती? लाइटें बंद तो नहीं होती? ब्रेक चलती है ना? सारा कुछ उसी तरह से चलता है, सारा कुछ वैसे काम करता है जब इंश्योरेंस नहीं होती। लेकिन एक दिन जब वो गाड़ी थोड़ी ठुकती है तब फर्क लगता है कि अब ये रिपेयर नहीं होगी, मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा। एक विश्वासी जो सेवा में नहीं है, जो पंफलेट बांटने नहीं जाता, जो चर्च में बोने में नहीं, जो चर्च में प्रार्थना में नहीं, जो अपने अगुओं के लिए प्रेयर नहीं करता, जो चर्च में अब दूसरे मेंबर्स को लेके नहीं आता, दूसरे लोगों को चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता, वो बिना इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। चलने तो 10 साल चलते रहें, 12 साल, 15 साल चलते रहें, लेकिन एक एक्सीडेंट उनकी सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि हम बड़े अच्छे थे, लेकिन सन फलाने फलाने में हमारे परिवार में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हम कभी ऊपर नहीं आए। सन फलाने फलाने में हमारे जीवन में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हमारा परिवार खत्म हो गया, हमारा जीवन, हमारा फाइनेंस खत्म हो गया। लेकिन जो विश्वासी सेवा में होते हैं, सेवा में क्या होता है, परमेश्वर आपकी इंश्योरेंस करके रखता है। जब आप जेन्युइनली इधर से नहीं, इधर से जब आप सेवा में होते हैं, शैतान जितना बड़ा अटैक कर ले, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं, सब कुछ वापिस आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में।